हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और कोशिश करेंगे कि हमारे 15 से 20 मिनट की वीडियोस में हम वर्क के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जितने भी बताऊँगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सो आप इस वीडियोस को देखें, उसको कॉपी करें जिस तरह कॉपी कर सकते हैं, एक पेन एक पेपर, और इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो हमारा जो पहला वर्क, एक्चुअली ये वर्क है क्या, हम इसे किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह डिफिनेशन कर लिख सकते हैं, इसको किस तरह समझ सकते हैं। तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ ये कि हमें इसमें कीवर्ड्स क्या है, उस कीवर्ड को फाइंड करना पड़ेगा और उस कीवर्ड्स को ही अपने दिमाग में रख के डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो वर्क होता क्या है? तो वर्क एक छोटा सा चीज़ है कि अगर जब हम किसी में भी फोर्स अप्लाइड किए, किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाइड किए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसका इनिशियल पोजीशन चेंज हो जाए, यानी उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम ना हो, तो बस इसी को हम लोग कहते हैं वर्क। तो हम इसकी डिफिनेशन किस तरह लिख सकते हैं, और इसमें दो कौन से कीवर्ड्स है जो जो मैंने उनको बताया कि उसको आपको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा, समझ के रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज वर्क, टू वेन एवर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स वर्क इज सेड टू बी वर्क डन। ठीक है, जब भी किसी बॉडी में कुछ फोर्स अप्लाई किया जाए और उसको डिस्प्लेस कर दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्क डन। तो इसमें टू कीवर्ड्स क्या है, इसमें जो आपका पहला कीवर्ड्स है वो है आपका फोर्स, और दूसरा कीवर्ड है वो है आपका डिस्प्लेस है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, फोर्स और डिस्प्लेस। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि इसके यूनिट्स क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, कि जिस तरह हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट डाउन करें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वर्क के डायमेंशन क्या है। तो याद रखिएगा, वर्क के जो डायमेंशन है वो है आपके ml/2t-2। ठीक है, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। ml/2t-2, ये आप याद रखिएगा। ml/2t-2 ये इसके डायमेंशन है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो वर्क इक्वल्स टू व्हाट, वर्क इक्वल्स टू दो कीवर्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज नथिंग बट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लें। डायमेंशन क्या है, ml/2t-2, और वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आइए अब हम आते हैं इसके यूनिट्स के। तो हम इसके दो यूनिट्स पढ़ेंगे, एक एसआई यूनिट्स जिसको हम एमकेएस यूनिट्स भी कहते हैं, और दूसरा आपका सीजीएस यूनिट। तो एक्चुअली में वर्क के जो सीजीएस यूनिट होते हैं वो होते हैं अर्ग। ठीक है, याद रहेगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपका यूनिट होता है इन सीजीएस सिस्टम दैट इज अर्ग, और एसआई यूनिट होता है जूल। हम यहाँ पे फोर्स का भी आप कहीं पे लिख लें, फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का वी ऑल नो सेंटीमीटर होता है। और आपका एसआई यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, दैट इज़, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कितने तरह के वर्क होते हैं वो देखेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों का वर्क चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा, वर्क एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे और फिर डिस्कस करते हैं। तो हमारा कितने तरह के यूनिट्स हो, कितने तरह के वर्क होते हैं, तो वर्क एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और नो वर्क। फिर से आप सुन लीजिए, वर्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, और वो 3 टाइप्स ऑफ वर्क कब होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, और ये एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर होगा।
पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्क। सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव वर्क होता क्या है। तो देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है? वो हर चीज़ को डाउन टू अर्थ, अर्थ के नीचे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब भी कोई वर्क अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हो, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हो, तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क। फिर से सुनिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं वो हमेशा सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट अट्रैक्ट करता है, यानी नीचे अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी फोर्स अगर डाउन टू अर्थ हम लोग इस्तेमाल करें या दें, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होता है? निगेटिव वर्क वो होता है कि अगर जहाँ हम फोर्स ऑपोजिट करें, यानी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऑपोजिट करें, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में हम फोर्स लगाएं, तो वो जो वर्क होगा वो होगा निगेटिव वर्क। और जीरो वर्क क्या होता है और नो वर्क क्या होता है, ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। एक्चुअली जीरो वर्क और नो वर्क ये होता है कि हम जब फोर्स लगा रहे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसे हम लोग जीरो वर्क कहते हैं। या फिर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं और वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? जब हम फोर्स लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो फोर्स के। तो उस टाइम जो हमारा वर्क होगा वो ज़ीरो वर्क होगा। फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि जब भी हम फोर्स अप्लाइड करें और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो परपेंडिकुलर हो किसके? उस फोर्स के, तो वहाँ पर भी जीरो वर्क होता है। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक डायग्राम के जरिए, और इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो पहले हम सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव वर्क। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि टुवर्ड्स द अर्थ होता है, उसके अलॉन्ग अगर जहाँ हमारा फोर्स काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। फॉर एग्जांपल इसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। इसी तरह नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क इज नथिंग इफ अ बॉडी हैज डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो हमारा जो फोर्स अप्लाइड किए हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा? नेगेटिव वर्क। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि आपका पॉजिटिव वर्क। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी फोर्स अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से काम करे तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। तो एग्जांपल इसका सबसे अच्छा होता है कि हम अगर एक बिल्डिंग पे, बिल्डिंग के ऊपर से हम क्या किए, एक बॉल नीचे की तरफ थ्रो किए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउन टू अर्थ, जो सेंटर की तरफ काम करता है। और जो हम बॉल थ्रो किए वो क्या किए? नीचे किए। तो नीचे एक मेरा फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का फोर्स क्या है? अलॉन्ग है, साथ में। तो इसी तरह ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्क हुआ। सेम अगर जब हम नेगेटिव वर्क क्या कब बोलेंगे? इसी तरह हम नीचे हैं और ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं किसी सर्टेन हाइट पे, तो आप देख सकते हैं कि बॉल को क्या अट्रैक्ट करते नीचे, लेकिन हम फोर्स कहाँ लगाएं? ऊपर लगाएं, ऊपर थ्रो करने के लिए। तो ये क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क डन, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। यानी इसका सिंपल समझ इतना है कि अलॉन्ग द फोर्स अगर वर्क हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे, और अगेंस्ट द फोर्स अगर जहाँ वर्क हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नो वर्क फोर्स क्या होता है, कि उसमें जिसमें वर्क ना हो उसे हम लोग सिंपली नो वर्क फोर्स कहते हैं। ये दो कंडीशन में होता है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ना हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन परपेंडिकुलर हो फोर्स के, तो उस वक्त भी क्या होता है? नो वर्क डन होता है, उस वक्त भी कोई वर्क नहीं होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नो वर्क फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और किस तरह परपेंडिकुलर होने के बाद कब और कहाँ होता है। तो हम हमेशा जानते हैं कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो एक्चुअली में ये नो वर्क डन है। और ये बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा जो फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। किस तरह है मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो एक्चुअली मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख के समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल, ये हमारा क्या है? ऑर्बिट है। ये बीच में क्या है? सन है। ये हमारा अर्थ है ई। तो आप देखिए इसका जो फोर्स, ये दोनों के फोर्स में क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं रहता, पर क्या रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इसको क्या कहते हैं? सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स होता है उसको फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक फोर्स हो गया, यानी एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है सन और अर्थ के बीच में। इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ राउंड करता है। आप देखते देखिए तो ये एक दूसरे क्या है? 90 डिग्री है। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये बेस्ट एग्जांपल है नो वर्क डन का।
तो आप देख सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। और एक चीज़ आपको जो मैं और बता दूं इसमें, कि जिस तरह मैंने आपको बताया यूनिट कि सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है वर्क अर्ग, और आपका एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है जूल। तो हमें ये रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। कई जगह पूछ लेता है कि आपका रिलेशन क्या है एक्चुअली में। तो ये जो रिलेशन आपसे पूछेगा, तो पूछेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सिंपली बता दूं कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। आप इसे कॉपी कर लीजिए फिर से, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो इसे आप कभी कॉपी कर लीजिए कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये बहुत जगह आता है, हमेशा पूछ लेता है, डायमेंशंस पूछ लेता है। तो यहाँ पे हमारे जो वर्क की थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा। आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि व्हाट इज़ वर्क। ये बहुत सिंपली क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क, सीजीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम में क्या है वर्क का यूनिट, एसआई सिस्टम में क्या है वर्क का यूनिट। तो इस तरह यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपको सब कुछ याद होगा, सब कुछ पता होगा, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। A man carries a bag of 20 g weight. Here g is that is gravitational force, जो हमें पता है कि g gravitational, ठीक है। Weight, calculate the work he does when he moves 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर जब वो मूव करेगा, तो पहला हमारा क्या दिया हुआ है, पहला हमारा दिया हुआ है फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 25। हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है, वर्क। तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है आपका वो क्या है, 20 g, याद रखिएगा 20 g। जी हेयर इज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कह सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड होता है, ये पर सेकंड स्क्वायर होता है। और क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है ग्राम में और 25 सेंटीमीटर है, तो हम 9.81 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा। तो पहला क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा क्या बोला है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। दो केस में हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वर्क डन क्या हुआ है। तो आप देखिए, अ मैन कैरीज अ बैग ऑफ 20 g weight, calculate the work he does when he moves 25 सेंटीमीटर। तो अब फर्स्ट केस में देखिए कि इन दिस केस द मैन डज नॉट डू एनी वर्क सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बैग इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि हमें बता दिया कि हॉरिजेंटल है, तो हमको जो आपका फोर्स है यानी जी काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो आप देख लीजिए, और इसके डायरेक्शन क्या है, वो बैग का हॉरिजेंटल है। यानी मैं इधर आपको इस तरह दिखा सकता हूँ कि हमारा वो बैक क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। और हमारा ये बैक किस तरह बोल दिया है, वर्टिकल। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसमें क्या होगा, नो वर्क डन। याद रखिएगा, हमारा जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है यानी जो हमारा जी है वो किस तरह है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली। और हमारा जो बैग है यानी जो वेट है वो कितना है, 20 आपका हॉरिजेंटल है, बोल दिया। डायरेक्शन किस तरफ है, हॉरिजेंटल, फोर्स किस तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नो वर्क डन, फर्स्ट केस। दूसरा केस में क्या बोला है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं वर्क, वर्क का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारा वर्क फोर्स क्या है, 20 g, राइट, 20 g। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकेंड, ये जी हम 25, तो क्या होगा यहाँ पे, 20 × 25 आपका 500। तो हमने जैसे बताया था कि 20 × 25 500 इंटू जी, ठीक है। ये जी का हमारा क्या वैल्यू है,
जब ये मीटर में रहेगा क्वेश्चन में तो हम देखेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो मूवमेंट हुआ वो किस में हुआ, सेंटीमीटर में। तो जब हम 9.81 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स कितना है 20 जी, यानी जी का वैल्यू कितना है 980, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 20 और 25 पहले लिया, 500 जी को अलग रखा था। हमारा जी कितना है सेंटीमीटर में 980। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आएगा, 500 इंटू 980 इक्वल्स टू 49 इंटू 10⁴ अर्ग। ये वो हमारा आंसर। हमारा आंसर किस में, अर्ग में, क्योंकि हम लोग देख लीजिए यूनिट किस में आपका, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा वर्क का चैप्टर आज फिनिश हुआ है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप फॉर्मूला देख लीजिए, एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो पावर और एनर्जी पे होगा। होप ये आपको बहुत मदद करेगी।